हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में मादा जनन अंग के उस प्रमुख भाग के बारे में जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी जो अंडाणु अर्थात मादा युग्मक बनाता है। और जो मादा युग्मक का निर्माण होता है वह निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के द्वारा होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है कि निषेचन के पूर्व होने वाली घटना के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस आता है, और जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें दो घटनाएं घटित होती है। सबसे पहली घटना जो होता है वह होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो दूसरी घटना होती है ना वो होता है oogenesis। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम लोग oogenesis यानी अंडाणु जनन को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे ये oogenesis क्या होता है। oogenesis का मतलब होता है अंडाणु जनन। देखिए बाबू, ये अंडाणु जनन क्या होता है। अंडाणु जनन, तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता दूं कि ये अंडाणु जनन क्या होता है। तो मादा शरीर के या मादा जनन अंग के अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ही अंडाणु जनन oogenesis कहलाता है। अंडाणु जनन या oogenesis कहलाता है। तो अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंडाणु जनन कहेंगे। तो आइए हम लोग जानेंगे कि अंडाणु जनन कितने चरणों में पूरा होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, कितने अवस्था में ये जो प्रोसेस है पूर्ण होता है। तो पहली अवस्था है गुणन अवस्था। दूसरी इसकी अवस्था है वृद्धि अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है ना इसकी, वो है परिपक्वन अवस्था। 3 चरणों में यह पूर्ण होता है अंडाणु जनन की प्रक्रिया। इस अंडाणु जनन की प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि नर में स्पर्म का निर्माण तो जन्म के बाद होता है, और एक निर्धारित एज होता है 12 से 15 वर्ष की अवस्था में स्पर्म यानी युग्मक का निर्माण होने लगता है। लेकिन स्त्रियों के शरीर में जो अंडाणु का निर्माण होता है ना, वो जन्म से पूर्व होता है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगी कि सर स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व कैसे हो जाती है, किस अवस्था में होती है। तो देखिए, जब कोई बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है तो उस माँ के गर्भ में ही उसके अंडाशय में जो जनन अंग बनते हैं, उसके जो अंडाशय बनते हैं ना, उसी अंडाशय में वो अंडाणु जनन की कोशिकाएं बन जाती हैं, और लाखों की संख्या में अंडाणु जनन सेल बन जाता है। उस एक छोटी बच्ची के शरीर में अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था में ही उसके शरीर में अंडाणु जनन कोशिकाएं बन जाते हैं। ये कोशिकाएं जो उगोनिया कहलाती है, ये कोशिकाएं जन्म के बाद नहीं बनती है। एक भी सेल उगोनिया का जन्म के बाद नहीं बनता है। और जो अंड जनन कोशिका जिसे ओगोनिया कहा जाता है, इस सबका निर्माण, इन सभी सेलों का निर्माण उस लड़की के भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है, अर्थात उसके जन्म से पहले हो जाता है। जन्म के बाद कोई जनन कोशिका नहीं बनती है। तो आइए हम लोग उस प्रोसेस को जानेंगे जिस प्रोसेस में अंडाणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए, सबसे पहले उस स्त्री के अंडाशय में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं।
जिन्हें हम लोग प्रारंभिक अंडाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्रारंभिक अंडाणु जनन कोशिका कहते हैं। यह जो कोशिका होती है वह द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। इस कोशिका को हम लोग ये गुणन अवस्था पढ़ रहे हैं। ये गुणन अवस्था में सबसे पहले यह सेल गुणन अवस्था में पहुंचती है। तो गुणन अवस्था में पहुंचने के पश्चात यह बहुत सारे सेल्स का निर्माण करती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी कोई कोशिका का समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन के पश्चात यह जो सेल है ना, बहुत सारे सेल्स को बना लेती हैं। यानी कि सबसे पहले 2 सेल बनाती हैं और 2 सेल के बाद वो 2 सेल फिर 2 सेल को बनाती हैं। इस तरह से 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बन जाते हैं। और ये भी जो सेल होते हैं ना, वे द्विगुणित होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र जनक सेल के पास होगा वही गुणसूत्र उसके संतति सेल के पास भी आएगा। तो यहाँ जो गुणसूत्र है, यहाँ अगर 46 गुणसूत्र है तो इसमें भी 46 गुणसूत्र है और इसमें भी 46 गुणसूत्र आएगा। और ये जो सेल है फिर ये डिवाइड होंगे और फिर ये 2 सेल का निर्माण कर लेंगे द्विगुणित। ये भी द्विगुणित सेल होंगे। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या समान होगी। देखिए यहाँ 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बनेंगे। इन सेल्स का नाम है अंडाणु जनन कोशिका। अंडाणु जनन कोशिका। देखिए ये जो कोशिकाएं हैं अंडाणु जनन कोशिका, ये कोशिकाएं जब वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती हैं, जब ये कोशिकाएं ग्रोथ फेज में पहुंचती हैं तो वृद्धि अवस्था में पहुंचने के पश्चात एक सेल बनाती हैं। इस सेल को कहा जाता है प्राथमिक अंड जनन कोशिका। इसको कहा जाता है प्राथमिक अंड जनन कोशिका। देखिए ये वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती हैं कोशिकाएं और वृद्धि अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात प्राथमिक अंड जनन कोशिका बना लेती हैं। तो देखिए प्राथमिक अंड जनन कोशिका के ऊपर एक कणिकामय संरचना हो जाता है, एक परत बन जाता है जिसे प्राथमिक पुटक कहा जाता है। देखिए ये जो संरचना कणिका में आप देख रहे हो इसको कहा जाता है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक, ये प्राथमिक पुटक कहलाता है। और इसके अंदर जो सेल है इस सेल का नाम है प्राथमिक अंड जनन कोशिका। यह प्राथमिक अंड जनन कोशिका है। फिर क्या होता है कि इस प्राथमिक अंड जनन कोशिका के ऊपर एक और परत बन जाता है जिसे हम लोग द्वितीयक पुटक कहते हैं। इसके ऊपर एक और कणिका में परत चढ़ जाता है जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। देखिए ये प्राथमिक पुटक है। इस प्राथमिक पुटक के बाद एक और कणिका में संरचना बन जाती है जिसे कहा जाता है द्वितीयक पुटक। देखिए ये द्वितीयक पुटक बन गया। द्वितीयक पुटक, यह द्वितीयक पुटक है। द्वितीयक पुटक की संरचना के बाद देखिए फिर यहां से मैं बना रहा हूं। द्वितीयक पुटक के बाद इसके ऊपर एक और कणिका में संरचना चली आती है जिसे तृतीयक पुटक कहा जाता है। जिसे तृतीयक पुटक कहा जाता है। एक कणिका में परत हुआ, ये दूसरा कणिका में परत हुआ, फिर ये तीसरा कणिका में परत हुआ,
तो 3 लेयर चढ़ जाता है। किस सेल के ऊपर? तो प्राथमिक अंड जनन कोशिका के ऊपर 3 सेल का एक लेयर होता है जिसे हम लोग तृतीयक पुटक कहते हैं। ये जो परत है कनिका में, इसको कहा जाता है तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक। और इसके अंदर जो सेल बने हैं इसको कहा जाता है प्राथमिक अंड जनन सेल। ये जो सेल है ना, इसको कहा जाता है प्राथमिक अंड जनन सेल। अब देखिए, जो प्राथमिक अंड जनन सेल है, इसका जब परिपक्वन अवस्था आता है तो परिपक्वन अवस्था में जैसे यह सेल पहुंचता है तो इस सेल का अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो यह जो परिपक्वन अवस्था में आता है ना, परिपक्वन अवस्था, तो इस अवस्था में आने के पश्चात ये जो सेल है 2 कोशिका बनाती है। ये सेल 2 कोशिका बनाने लगती है, एक छोटी कोशिका बनाती है और एक बड़ी कोशिका बनाती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, इसका कौन सा विभाजन हुआ? तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो द्विगुणित कोशिका ही बनती है और इसमें एक छोटी कोशिका बनी है और एक बड़ी कोशिका बनी है। जो छोटी कोशिका है ना, इसको कहा जाता है, जो बड़ी कोशिका है इसको कहा जाता है द्वितीयक अंडक। ये प्राथमिक अंडक है और ये द्वितीयक अंडक है और इसको कहा जाता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो जो ये प्राथमिक ध्रुवीय पिंड है यह नष्ट हो जाता है तो बच जाता है द्वितीयक अंडक। अब देखिए, जो द्वितीयक अंडक है, इस द्वितीयक अंडक का जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो फिर 2 सेल बनते हैं। और ये जो 2 सेल बनते हैं इसमें एक सेल होता है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। और मैंने बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो इसमें अगुणित सेल बन जाते हैं और अगुणित सेल के पश्चात देखिए, यहाँ जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ है, फर्स्ट हुआ है, तो इसमें अगुणित सेल ही बने हैं और अगुणित सेल बनने के पश्चात यहाँ जो अर्धसूत्री सेकंड हुआ है तो फर्स्ट में डिवाइड हो गया। गुणसूत्र यहाँ 46 था तो यहाँ 23 हो गया। अब उसके बाद इसका जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो अर्धसूत्री सेकंड समसूत्री के तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ 2n था तो यहाँ भी 2n है, तो यहाँ n सेल है तो यहाँ भी n और n होंगे, यानी हैप्लॉइड होंगे, अगुणित सेल होंगे। तो इसको कहा जाता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड है और ये है अंडाणु। इसको कहा जाता है अंडाणु। ये अंडाणु है और इसके ऊपर एक ज़ोना प्लूसिडा की परत होती है। ये ज़ोना प्लूसिडा की परत है। तो आइए मैं इन सभी प्रोसेस को एक बार और बता दूं। देखिए, स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया ही अंडाणु जनन कहलाता है। अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंडाणु जनन कहलाता है। और स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया जन्म से पूर्व अर्थात भ्रूणीय अवस्था में ही होती है। तो ये जो भ्रूणीय अवस्था में ही देखिए, ये जितना प्रोसेस है ये प्राथमिक अंडाणु कोशिका से लेकर यहाँ तक आप जो पढ़े हैं, ये प्राथमिक अंड जनन जो कोशिका है, ये सभी कोशिका जन्म से पूर्व ही हो जाता है। जन्म से पूर्व ही इन सभी का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो जन्म से पूर्व रहता है। और ये जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हो, ये निषेचन से पूर्व का प्रोसेस है।
तो देखिए ये प्राथमिक अंडाणु जनन कोशिका जब गुणन अवस्था में होता है और जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिका बनती है, 2 से फिर 4 कोशिका बनती है, जिसे हम लोग अंडाणु जनन कोशिका कहते हैं। और यह जो कोशिका है यह वृद्धि अवस्था में जैसे ही प्रवेश करती है तो प्राथमिक अंडाणु के ऊपर एक आवरण हो जाता है जिसे प्राथमिक पुटक कहते हैं। इसके ऊपर एक और कणिका में संरचना होती है जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। इसके ऊपर एक और कणिका में संरचना होती है जिसे तृतीयक पुटक कहते हैं। और जब ये तृतीयक पुटक कहते हैं और उसके बाद जो इसके अंदर प्राथमिक अंडाणु जो कोशिका है इसका अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी होती है और एक आकार में छोटी होती है। जो बड़ी है उसको द्वितीयक अंडक कहा जाता है और ये जो है ये प्राथमिक अंडक है और ये द्वितीयक अंडक है। इसको प्राथमिक अंडक भी आप लिख सकते हैं, प्राथमिक अंडक। और उसके बाद प्राथमिक ध्रुवीय पिंड स्वतः नष्ट हो जाता है और जब द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक अंडाणु और दूसरा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड भी नष्ट हो जाता है तो अंत में क्या बच गया, अंडाणु। इस प्रकार से अंडाणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो मादा शरीर में मासिक चक्र की प्रक्रिया के 14वें दिन अंडाणु उत्पन्न होता है। अंडाशय से अंडाणु 14वें दिन उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकलने की प्रक्रिया ही इवोल्यूशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। देखिए ये जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक विकसित जब होता है ना तो ग्राफियन पुटक का निर्माण कर देता है। ग्राफी पुटक का निर्माण